पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, डैनिश, फ्रेंच, ये सारे यूरोपियन कंट्रीज भारत ही क्यों आ रहे थे? टॉपिक शुरू होने से पहले हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? रानी रुद्रमा देवी किस वंश की एक प्रसिद्ध शासक थी? 1498 में किस खोजकर्ता ने भारत तक एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा वर्ष 1498 में किस जगह उतरे थे? अगर इसको समझना है तो हमें लगभग 700 साल पहले जाना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं इटालियन ट्रैवलर मार्को पोलो की। मार्को पोलो 24 सालों के लिए एशिया में भ्रमण करने के लिए आते हैं, जिसमें से 17 साल वो चाइना में ही रहते हैं। अन्य देशों में भी जाते हैं जैसे कि बर्मा, वियतनाम, जापान, श्रीलंका। जब वो चाइना से लौट रहे होते हैं तो वो आते हैं भारत। भारत में वो कोरोमंडल कोस्ट पर आते हैं, जहां पर साम्राज्य होता है पांड्यन किंग्स का, जो आज का तमिलनाडु है। मार्को पोलो भारत में रहते हैं और देखते हैं कि भारत एक प्रॉस्परस वेल्दी कंट्री है। अपने जीवन काल में वो पहली बार देखते हैं एक फीमेल शासक। साउथ इंडिया ककाटिया डायनेस्टी की रूलर थी रुद्र अम्मा देवी। वो यहां पाते हैं कि कुछ लोग एक पत्ता चबाते हैं, तेंबूर लीफ, जिसे आज हम पान के रूप में समझ सकते हैं। उन्होंने यहां लिखा कि क्लाइमेट यहां की बहुत ज्यादा हॉट थी। जब वो इटली लौटते हैं तो अपने सारे ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंसेस को एक किताब में लिखते हैं जिसका नाम होता है ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो। और यही वो किताब थी जो यूरोपियंस को भारत के लिए प्रेरित करती है कि वो भारत में आए। भारत और यूरोप का ट्रेड बहुत सालों पहले से ही चल रहा था, लेकिन ये ट्रेड रूट लैंड रूट के माध्यम से था, यानी कि नॉर्थ अफ्रीका से मिडिल ईस्ट और फिर आगे जाकर भारत। इसमें दो देशों की मोनोपोली थी जिन्होंने अपना वर्चस्व उन रास्तों पर कायम किया हुआ था। लाल सागर पर अरब नेशन का कब्जा था, वहीं यूरोपियन देशों का जो सबसे नजदीकी बंदरगाह था वेनिस, इस पे कब्जा इटली का था। यानी कोई भी यूरोपियन देश जब ट्रेड करता था तो इटली और अरब कंट्री को सबसे ज्यादा लाभांश होता था इन द फॉर्मेट ऑफ कस्टम ड्यूटी, यानी उस जमाने की चुंगी। अब वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को लग रहा था कि उन्हें एक अपना इंडिपेंडेंट रास्ता चाहिए ताकि वो भारत के साथ डायरेक्ट ट्रेड कर सके। 15th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज में एक नया एरा आया, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज ऑफ सी रूट एंड लैंड रूट। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि उस वक्त शिप बिल्डिंग मैकेनिज्म इंप्रूव होने लगी, नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट बनने लगे जैसे कि कंपास, ग्लोब्स, और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस आया। इसीलिए वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने लैंड और सी रूट डिस्कवरीज शुरू की। ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन की शुरुआत करते हैं पोर्चुगल और स्पेन। स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में इंडिया खोजने निकलते हैं, लेकिन पहुंच जाते हैं अमेरिका। पोर्चुगल के प्रिंस हेनरी मोटिवेट करते हैं वास्को डी गामा को कि वो जाएं, एक्सप्लोर करें और भारत को ढूंढ निकालें। वास्को डी गामा एक्सप्लोरेशन पे निकलते हैं और पहुंचते हैं अफ्रीका में केप ऑफ स्टॉर्म्स। केप ऑफ स्टॉर्म्स का नाम आज आप जानते हो एज केप ऑफ गुड होप। ये नाम दिया था उस वक्त के पोर्चुगल के राजा ने, किंग जॉन II ने। यह नाम दिया गया था ताकि पोर्चुगल सेलर के अंदर ऊर्जा भर सके और वो भारत पहुंच सके। अफ्रीका में वास्को डी गामा की मुलाकात होती है एक नेविगेटर जिनका नाम है अहमद इब्न माजिद, जो हेल्प करते हैं वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में। और ऐसा होता है 1498 में वास्को डी गामा पहुंचते हैं भारत कालीकट पोर्ट पर। यहां पर उनका स्वागत करते हैं यहां के हिंदू शासक जमोरिन। आगे क्या होता है हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, पोर्चुगीज इन इंडिया। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। ये हमारा हिस्ट्री सीरीज चलता रहेगा। धन्यवाद।